फ्रेंड्स वेलकम। तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे इंग्लिश में डू और डज का सही यूज कैसे होता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम डू और डज के सही यूज तक पहुंचेंगे और खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स डू डज कब यूज होता है? सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इन सेंटेंसेस की लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। सो फ्रेंड जब हमें कहना हो हम ऐसा करते हैं, यानी कि हम ऐसा करते हैं, मतलब ये अभी नहीं हो रहा, हम ऐसा करते हैं, ये हम अपनी आदतें बता रहे होते हैं कि हम ऐसा करते हैं। जब कुछ सेंटेंसेस इस तरह होते हैं, मैं ऐसा करता हूं, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा करते हो क्या? सो फ्रेंड्स जब हमें कहना हो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, क्या ऐसा होता है? जब हमें बताना हो हमारी हॉबीज के बारे में, जब हम लाइक्स और डिसलाइक्स बता रहे होते हैं, यानी कि अपनी पसंद और नापसंद बता रहे होते हैं, वहां हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। हैबिट्स बता रहे होते हैं, अपनी आदतें बता रहे होते हैं, जहां हम अपनी ख्वाहिशें बता रहे होते हैं, जहां हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज बता रहे होते हैं, यानी कि रोजाना की जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो बता रहे होते हैं, वहां हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। जहां हम इरेगुलर एक्टिविटीज, यानी कि जो हम रोज तो नहीं करते लेकिन कभी कभार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे बनते कैसे हैं? सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट में हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब यानी कि क्या एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। सो फ्रेंड्स हम बोलेंगे आई प्ले, मैं खेलता हूं, ता हूं, दे लाफ, वे हंसते हैं, यू डांस, तुम नाचते हो, वी ईट, हम खाते हैं, ही प्लेज, वो खेलता है, शी डांसेस, वो नाचती है, वरुण लाफ्स, वरुण हंसता है, पूनम ईट्स, पूनम खाती है, इट ब्रेक्स, ये टूट जाता है, रितु सिंग्स, रितु गाती है। जब इस तरह के सेंटेंसेस में हम, ये हमारे छोटे सेंटेंसेस हो गए, अब हमें बढ़ाना हो, हमें और बातें ऐड करनी हो, तब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है। सब्जेक्ट लेंगे हम, फिर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो हमारे ही, शी, इट और नेम होता है उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, या कभी कभी हम आईईएस भी जोड़ देते हैं। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब हमें और बात ऐड करनी होती है कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, दे लाफ एट मी, वे मुझ पर हंसते हैं, यू डांस वेल, तुम अच्छा नाचते हो, वी ईट पिज्जा, हम पिज्जा खाते हैं। ये पिज्जा नहीं होता, इसे कहते हैं हम पिज्जा, पिज्जा। जब हमें नेगेटिव बनाने हो, वहां हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इनके सेंटेंसेस इस तरह बनते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, दे डू नॉट लाफ एट मी, वे मुझ पर नहीं हंसते हैं, शी डज नॉट डांस वेल, वह अच्छा नहीं नाचती है, इट डज नॉट ब्रेक, ये टूटता नहीं है। सो फ्रेंड्स जब हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे, जब ये आएंगे तो हम इनके बाद में डू का यूज करेंगे, लेकिन जब हमारा ही, शी, इट, नेम होगा वहां हम डज का यूज करेंगे। ये बहुत जरूरी होता है याद करना, पहचानना, इसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी। सो फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा याद रखना आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हम डू नॉट लगाते हैं, और ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। आगे देखते हैं। अब है हमारे इंटरोगेटिव।
अब हमें जब इंटरोगेटिव कहना हो कि क्या वो ऐसा करता है, क्या मैं ऐसा करता हूं, क्या तुम ऐसा करते हो, इस तरह के सेंटेंसेस में हम स्ट्रक्चर होता है हमारा डू डज, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। डू दे लाफ एट मी, क्या वो मुझ पर हंसते हैं। डज शी डांस वेल, क्या वो अच्छा नाचती है। डज इट ब्रेक, क्या ये टूट जाता है। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डोंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस देखेंगे। डू राहुल एंड रोहन लिव इन द सेम बिल्डिंग, क्या राहुल और रोहन सेम बिल्डिंग में रहते हैं। डू यू स्मोक। डज राज ब्रिंग अ टिफिन, क्या राज टिफिन लाता है। डू दे टीज यू, क्या वो तुम्हें चिढ़ाते हैं। डज योर फादर कुक, क्या तुम्हारे फादर खाना पकाते हैं। डू यू प्रैक्टिस आफ्टर द लेसन, क्या तुम लेसन के बाद प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो। डू योर डॉग चू स्लीपर्स, क्या तुम्हारा डॉग स्लीपर्स चबाता है। डू यू, स्लीपर्स मीन्स चप्पल। डू योर फ्रेंड्स कम टू योर हाउस, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर आते हैं। डज अनु सिंग वेल, क्या अनु अच्छा गाती है। डज योर ब्रदर फाइट विथ यू, क्या तुम्हारा भाई तुमसे लड़ाई करता है, फाइट करता है। डू योर पेरेंट्स फाइट विथ ईच अदर, क्या तुम्हारे पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं। डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम मीठा पसंद करते हो, यानी खाने में आप मीठा पसंद करते हो। डज योर टीचर स्कोल्ड यू, क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें डांटती है। डू यू मेक मिस्टेक्स, क्या तुम गलतियां करते हो। डू आई स्लीप विद माउथ ओपन, क्या मैं मुंह खोलकर सोता हूं। डू दे वर्क एट द सेम कंपनी, क्या वे सेम कंपनी में काम करते हैं। डू यू लाइक माई नेम, क्या तुम मेरा नाम पसंद करते हो। डज शी नो एवरीथिंग अबाउट यू, क्या वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। डज ही क्राई ऑल द टाइम, क्या वह हर समय रोता रहता है। डू यू फील नर्वस ड्यूरिंग इंटरव्यूज, क्या तुम इंटरव्यूज के दौरान नर्वस हो जाते हो। अब देखते हैं हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। डज योर कार कंज्यूम लेस पेट्रोल देन माइन, क्या तुम्हारी कार मेरे से कम पेट्रोल ही खपत लेती है। सेकेंड इज डू दे अर्न एज मच एज आई डू, क्या वो भी मेरे जितना कमाता है। डज ही वर्क हार्डर देन आई डू, क्या वो मेरे से ज्यादा मेहनत करता है। डज ही स्टिल वर्क एट विप्रो, क्या वह अभी भी विप्रो में काम करता है। डज अजय स्टिल कॉल यू, क्या अजय अभी भी तुम्हें कॉल करता है। डू दे ऑलरेडी नो ईच अदर, क्या वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। डू यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, क्या तुम पहले से ही इंग्लिश जानते हो। डजंट ही नो योर प्लान येट, क्या वह अभी तक तुम्हारी योजना को नहीं जानता है। डजंट ही ड्राइव येट, क्या वह अभी तक ड्राइव नहीं करता है। वाई डोंट दे वेट फॉर यू, वे तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करते हैं। वट डू यू डू फॉर अ लिविंग, जीविका के लिए आप क्या करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वट टाइम डू यू गो टू वर्क, आप किस समय काम के लिए जाते हैं। हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमा लेते हैं। वट टाइम डू यू स्लीप, आप किस समय सोते हैं। वट टाइम डू यू वेक अप, तुम कितने बजे उठते हो। वट टाइम डज योर फादर कम होम, तुम्हारे फादर तुम्हारे पापा घर में किस समय आते हैं। वाई डू यू स्लीप सो लेट, तुम इतना लेट क्यों सोते हो। वट डज ही ईट, वह क्या खाता है। वट ऑल डू यू कुक, तुम क्या क्या पका लेते हो। विच टीम डू यू सपोर्ट, तुम किस टीम को सपोर्ट करते हो। हाउ मच डू यू सेव एवरी मंथ, तुम हर महीने कितना बचा लेते हो। वट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन किस समय छूटेगी। When does he study, वह कब पढ़ता है, वह कब पढ़ाई करता है। When do you take a break, तुम ब्रेक कब लेते हो।
हाउ मेनी क्लोथ्स डू यू बाय? तुमने कितने कपड़े खरीदे हैं? हाउ डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू वी राइट ईमेल? हम ईमेल कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी से पकोड़े इन इंग्लिश? इंग्लिश में हम पकोड़े को फ्रिटर्स कहते हैं, फ्रिटर्स। हाउ डू वी मेक पास्ता? हम पास्ता कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी डिलीट फाइल्स फ्रॉम द फोन? फोन में से हम फाइल डिलीट कैसे करते हैं? हाउ डू वी यूज अ क्रेडिट कार्ड? हम क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हैं? हाउ डू वी अप्लाई फॉर अ वीजा? हम वीजा कैसे अप्लाई करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये था डू और डज का मजेदार यूज। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाइए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।